हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एल शर्मा। इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 11 आर डी शर्मा से चैप्टर 1 एंड नंबर सिस्टम से है, जबकि आर डी शर्मा में यही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के नाम से है। यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट इसमें करनी है, तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यस, इसके लिए हमें पहले डिनोमिनेटर को रेशलाइज करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में the rationalizing factor of root 3 plus 1 is root 3 minus 1. Left hand side, that is root 3 minus 1 upon root 3 plus 1, multiply and divide by the rationalizing factor, that is root 3 minus 1 upon root 3 plus 1. रेशलाइजिंग फैक्टर इसका है रूट 3 माइनस 1, तो हमने मल्टीप्लाई किया रूट 3 माइनस 1 और ये भी है रूट 3 माइनस 1। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नोमरेटर को, तो वी कैन या तो हम इसमें आपको चाहिए कि फॉर्मूला यूज करें, या आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ऐसे देखिए, रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर हुआ रूट 3 इंटू रूट 3 3, रूट 3 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 1 रूट 3, माइनस 1 इंटू रूट 3 दैट इज माइनस 1 रूट 3, माइनस एंड माइनस प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर इज 3 माइनस 1 होल स्क्वायर इज 1। रेशनल को हम रेशनल से ऐड कर सकते हैं, इरेशनल को इरेशनल से कर सकते हैं। तो 3 प्लस 1 दैट इज 4 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 रूट 3, 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब देखिए इसको हम कैसे रेशियो को ऐड कर पाएंगे। माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 रूट 3, मैं यहाँ पे ये आपका रब कॉलम बनाता हूँ, इसमें इरेशनल नंबर कॉमन है दैट इज रूट 3, तो ये बचा माइनस 1, सो वी कैन राइट माइनस 2 रूट 3 माइनस 1 माइनस 2 रूट 3। सो हम लिख पाएंगे यहाँ पे 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। नोमरेटर में फिर देखिए क्या कॉमन है, 2 is common, so we can write 2 minus root 3 upon 2. 2 and 2 common cancel, so we have written here 2 minus root 3. This is our left hand side. हमने डिनोमिनेटर को रेशलाइज किया लेफ्ट हैंड साइड से। अब हमें दे रखा है, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट इट इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3। कंपेयर करिए, राइट हैंड साइड में कंपेयर करिए और पुट करिए यहाँ पे इसकी जगह पे, दैट इज we can write it is given a plus b root 3। कंपेयर करिए रेशनल पार्ट को और इरेशनल पार्ट को। जिसमें रूट होता है वो रेशनल पार्ट होता है, जिसमें रूट नहीं होता वो इरेशनल पार्ट हो। देखिए ये माइनस 1 रूट 3 दैट इज बी रूट 3, सो हम कंपेयर करेंगे बी रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 1 रूट 3। बी के लिए माइनस 1 रूट 3 अपॉन रूट 3 एंड रूट 3 कैंसिल, so we can write b is equal to minus 1 answer. Similarly, हम अब रेशनल पार्ट को कंपेयर यहाँ पे करेंगे, तो देखिए रेशनल पार्ट क्या है हमारे पास। यहाँ पे रेशनल पार्ट है ये वाला a, that is 2, so a is equal to 2, therefore we can write a is equal to 2 and b is equal to minus 1 answer. This is the answer of this question. नेक्स्ट पार्ट भी जाएंगे हम, ये रहा। यस, ये है आर डी शर्मा चैप्टर 3 से रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इफ बोथ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हम पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको डिनोमिनेटर को हम रेशलाइज करेंगे, तो उसके लिए हमें रेशलाइजिंग फैक्टर चाहिए। तो
तो देखिए 3 लेफ्ट हैंड साइड 3 plus root 7 upon 3 minus root 7 multiply by the rationalizing factor divide by the rationalizing factor. Rationalizing factor of the denominator 3 minus root 7 is 3 plus root 7. तो यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर की जगह हमें लिखना पड़ेगा फर्दर वी कैन राइट 3 plus root 7 upon 3 minus root 7 multiply by the rationalizing factor, and that is what? This is 3 plus root 7 and 3 plus root 7. आप मल्टीप्लाई करिए 3 प्लस रूट 7 को, आप मैं यूं मल्टीप्लाई करता हूं 3 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 3 plus root 7 upon 3 whole square minus root 7 whole square. Further multiplication 3 into 3 that is 9 plus 3 into root 7 that is 3 root 7. स्टूडेंट नोट करें, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर पाएंगे. देखिए नाउ 3 into root 7 that is 3 into root 7 into root 7 that is 7 एंड डिनोमिनेटर में आ गया 3 होल स्क्वायर इज 9 माइनस रूट 7 होल स्क्वायर इज 7. अब रेशनल पार्ट को ऐड करेंगे 9 प्लस 7 दैट इज 16 प्लस 3 रूट 7 प्लस 3 रूट 7 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 7 दैट इज 2. अब देखिए यहाँ पे रफ कॉलम बनाएंगे 3 रूट 7 प्लस 3 रूट 7 को कैसे ऐड करेंगे, इसमें रूट 7 कॉमन है, लीजिए 3 प्लस 3 सो दैट इज 6 रूट 7. सो 16 एज इट इज प्लस 3 रूट 7 प्लस 3 रूट 7 दैट इज 6 इंटू रूट 7 अपॉन 2. अब नोमिनेटर में आप चाहे तो इसको डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए 16 अपॉन 2 प्लस 6 रूट 7 अपॉन 2 and that is equal to 8 plus 3 root 7. ये हमारा डिनोमिनेटर रेशलाइज हो चुका है. लेकिन ये है किसके इक्वल, ये किसके इक्वल है देखिएगा, ये इक्वल है, ये रहा आपके पास, ये इक्वल है a प्लस बी रूट 7 के, ये इक्वल है. तो हम इसके इक्वल लिख देंगे दैट इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 7. अब पहले हम इरेशनल पार्ट को कंपेयर करेंगे और बाद में हम रेशनल पार्ट को कंपेयर करेंगे. देखिए इरेशनल पार्ट में 3 रूट 7 है और उसमें बी रूट 7 है, देयरफॉर ऑन कंपैरिजन बी रूट 7 इज 3 रूट 7, b is equal to 3 root 7 upon root 7, root 7 and root 7 cancel, so b is equal to 3 आंसर. अब हम रेशनल पार्ट को कंपेयर करेंगे, ये रहा 8 और ये रहा a, therefore a is equal to 3 आंसर. So therefore a is equal to 3 and b is equal to, sorry, that is 8 आंसर, क्योंकि 8 a is equal to 8, that is 8 आंसर. And this is the answer of the question number this example number 11 part second. Right student? ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास. फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b and that is chapter 3 from R.D. Sharma, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर से. रेशनलाइजिंग लेफ्ट हैंड साइड में रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर 7 प्लस 4 रूट 3 इज. अब आप ये बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, दैट इज 7 प्लस 4 रूट 3 इज 7 माइनस 4 रूट 3. सो लेफ्ट हैंड साइड that is 5 plus 2 root 3 upon 7 plus 4 root 3 multiply by rationalizing factor numerator and denominator. We can write 5 plus
2√3 7 प्लस 4√3 और ये रेशनलाइजिंग फैक्टर हमारे पास है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 7 minus 4√3 and that is also 7 minus 4√3. न्यूमरेटर को देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 minus 4√3 plus 2√3 7 minus 4√3 upon 7 whole square minus 4√3 whole square. Numerator will be 7 5s are 35 minus 5 4s are 20√3 plus 2 7s are 14√3 minus 2 4s are 8 √3 into √3 3 upon 7 square is 49, 4 square is 16, √3 square is 3. Further, that is 35 minus 24 minus that is 6√3 minus 20√3 plus 14√3 that is 6√3 upon 49 minus 48. On subtraction 35 minus 24 that is 11 minus 6√3 upon 1 or we can write और 11 माइनस 6√3 ये हमने इसको रेशनलाइज कर चुके हैं। अब कंपेयर करेंगे जो हमें दे रखा है दैट इज इक्वल टू a प्लस b√3 से। ये किसके इक्वल दे रखा है हमें? इट इज गिवन इक्वल टू a प्लस b√3। कंपेयर करेंगे, पहले इरेशनल पार्ट करेंगे तो इरेशनल पार्ट में देखिए b√3 है, इसमें माइनस 6√3 है, देयरफॉर b√3 is minus 6√3. So what is the value of b? b is equal to minus 6√3 upon √3. √3 and √3 cancel, minus 6. And the rational part is equal to 11. So we can write a is equal to 11. Therefore, we can write a is equal to 11 and b is equal to minus 6. Answer. This is the answer. ये रहा आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल। ये चैप्टर नंबर 3 है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आर.डी. शर्मा से हम एग्जांपल्स कर रहे हैं और इसमें हमें फाइंड आउट करना है इफ बोथ a एंड b आर रेशनल नंबर्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटीज। तो रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड को हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 7 minus 4√3 is 7 प्लस 4√3। यू जस्ट हैव टू चेंज द साइन, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो हम लेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 5 प्लस √3 अपॉन 7 माइनस 4√3 multiply by the rationalizing factor that is 7 plus 4√3 also divide by the rationalizing factor that is 7 plus 4√3. नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा मल्टीप्लाई करिए 7 प्लस 4√3 √3 7 plus 4√3 upon 7 whole square minus 4√3 whole square. नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, देखिए 7 5 जा 35, 5 4 जा 20√3 plus 7√3 plus 4 √3 into √3 that is 3, and in denominator 7 whole square is 49, 4 whole square is 16, √3 whole square is 3. फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये हो गया 35 प्लस
20√3 और 7√3 हो गया 27√3 प्लस 12 अपॉन 49 माइनस 48। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम 35 प्लस 12 दैट इज 47 प्लस 27√3 अपॉन 1 और हम फर्दर इसको लिख देंगे 47 प्लस 27। अब हम इसको कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड से जो कि हमें दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें देखिएगा, वो हमें दे रखा है दैट इज इक्वल टू ये दे रखा है हमें a प्लस √3 b। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a प्लस √3 b। कंपेयर करें इरेशनल पार्ट को पहले, तो इरेशनल पार्ट है √3b इज इक्वल टू 27√3। therefore b is equal to 27√3 upon the √3 cancels, so we can write b is equal to 27। यहाँ पे जो आपका रेशनल पार्ट है, रेशनल पार्ट कौन सा है यहाँ पे देखिए, ये रेशनल पार्ट है यार a and 47 जिसमें कोई भी इरेशनल नहीं है and a is equal to 47। therefore we can write a is equal to 47 and b is equal to 27 आंसर। ये रहा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 11 आर डी शर्मा से है, क्लास 9th है और चैप्टर 3 है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं। Find the value of a and b in this case if both a and b are rational numbers. Find the values of a and b in each of the following equalities. a और b का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर को रेशलाइज करना पड़ेगा, और रेशलाइज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर का रेशलाइजिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। देयरफॉर we can say rationalizing factor of the denominator left hand side, that is √5 minus √3 is √5 plus √3। so ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड √5 plus √3 upon √5 minus √3। रेशलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड भी करिए। तो यहाँ पे हमने लिखा दैट इज √5 प्लस √3 √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई किया हमने रेशलाइजिंग फैक्टर से जो पहले ही हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और ये रहा आपके पास √5 प्लस √3 √5 प्लस √3। अब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हो √5 प्लस √3 फर्दर √3 √5 प्लस √3, ये हमारा न्यूमरेटर होगा। एंड इन डिनोमिनेटर वी कैन राइट √5 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर। देखिए √5 into √5 that is 5 plus √5 into √3 that is √15 plus √3 into √5 that is √15। आप चाहो तो इसको 1√15 भी लिख सकते हो, प्लस √3 into √3 that is 3 upon that is √5 whole square is 5 and √3 whole square is 3। further simplification, that is 5 plus 3 plus 1√15 plus 1√15 divided by 2। so देखिए 8 1√15 plus 1√15 that is twice of √15 upon 2। ये 2 से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वी कैन राइट 8 upon 2 plus 2√15 by 2। further
8/2 दैट इज 4 प्लस 1√15। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड को हमने रेशलाइज किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। लेकिन अब हमें इसको कंपेयर करना है राइट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दे रखा है, दैट इज गिवन a प्लस इट इज गिवन a प्लस b√15। तो राइट हैंड साइड लिखा हमने दैट इज a प्लस b√15। ऐसा लिखने के बाद हमें इरेशनल पार्ट को कंपेयर करना है फर्स्ट, और फिर रेशनल पार्ट को करना पड़ा। देखिए इधर भी √5 b√5 इरेशनल पार्ट है, देयरफॉर b√15 दैट इज 1√15। we can write b is equal to 1√15 upon the √15 cancel, sorry, that this is b, therefore b is equal to 1, that is only 1। एंड नाउ फॉर ए हम कंपेयर करेंगे रेशनल पार्ट को, और जो रेशनल पार्ट है यहाँ पे है, ये रहा, देखिए ये दैट इज a इज इक्वल टू 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4। अब फाइनल आंसर क्या होगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 1 आंसर। And this is next example for you, example number 11 part 6 RD Sharma, ये chapter 3 है rationalization of denominator से। Find the value of a and b। a and b are rational numbers है, और हम इसकी उनको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर को पहले रेशलाइज करना पड़ेगा। तो देखिए रेशलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3√2 माइनस 2√3 इज, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज कर दीजिए, दैट इज 3√2 प्लस 2√3 ये होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे, √2 प्लस √3, 3√2 minus 2√3 multiply and divide by the rationalizing factor. Further, √2 plus √3, 3√2 minus 3√2, rationalizing factor हमारे पास क्या है, ये रहा, that is 3√2 plus 2√3 upon 3√2 plus 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, यस √2 को मल्टीप्लाई किया सेकेंड ब्रैकेट से 3√2 प्लस 2√3। अब हमने किया √3 से, इस √3 से सेकेंड ब्रैकेट को 3√2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय देखिए 3√2 होल स्क्वायर माइनस 2√3 होल स्क्वायर, ये वाला कौन सी आइडेंटिटी यूज किया हमने, a प्लस b, a माइनस b, दैट इज a होल स्क्वायर माइनस p होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। अब बिल्कुल हम स्लोली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पे, यस हमने कई बार कहा कि रेशनल को रेशनल पार्ट से मल्टीप्लाई करो, इरेशनल को इरेशनल से करो। देखिए ये 3 रेशनल है तो 3 एज इट इज, √3 2 into √2 दैट इज 2, ये हो गया, प्लस दिस इज √2 into √3 √6, ये 2 एज इट इज, ये 2 रेशनल है तो 2 एज इट इज, √2 into √3 दैट इज √6, ओके, प्लस ये 3 रेशनल है, 3 एज इट इज, √3 into √2 दैट इज √6, ओके, ये 2 एज इट इज, √3 into √3 दैट इज 3 अपॉन 3 होल स्क्वायर इज 9, √2 होल स्क्वायर इज 2, माइनस 2 होल स्क्वायर इज 4 एंड √3 होल स्क्वायर इज 3। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कैसे, यस 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6, दोनों को साथ रखा,
2 root 6 plus 3 root 6, that is 5 root 6 upon 9 2 जा 18, 4 3 जा 12. Further, 6 plus 6 12 plus 5 root 6, 18 minus 12, that is 6. सेपरेट करेंगे रेशनल पार्ट को 12 upon 6 plus 5 by 6 root 6. Yes. इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया 2 plus 5 by 6 root 6. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड रेशनलाइज हो चुका है. अब हमको इसके इक्वल पुट करना है. हमें देखिए ये है हमारे पास, ये किससे कंपेयर करना है, a माइनस बी रूट 6, इसको कंपेयर करना है. तो हम यहाँ हमने लिखा है यहाँ पे दैट इज a माइनस बी रूट 6. ऐसा लिखने के बाद हमें रेशनल पार्ट को रेशनल से कंपेयर करना चाहिए, रेशनल से करना चाहिए. ये देखो ये रेशनल पार्ट लेंगे तो विद साइन लेंगे. तो therefore on comparison minus b root 6 is equal to 5 by 6 root 6, ये पूरा पार्ट. तो b को एक तरफ रखा आपने, so b is equal to 5 root 6 अपॉन 6, और ये रूट 6 को नीचे ले आएंगे तो ये रूट 6, ये माइनस साइन आप लगाइएगा यहाँ पे. therefore b is equal to root 6 is cancelled by root 6, 5 अपॉन माइनस 6. माइनस को आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो हम लिख देंगे p इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 6. तो ये वैल्यू b की आ चुकी है. अब इसके लिए हमें वैल्यू अब हम चाहिए a की भी वैल्यू चाहिए. तो a के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेशनल पार्ट को कंपेयर करना चाहिए. देखो रेशनल पार्ट है a और लेफ्ट हैंड साइड है 2, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2. सो हमने लिख दिया यहाँ पे दैट फाइनल आंसर ये हुआ, देयरफॉर a is equal to 2 and b is equal to minus 5 by 6. Okay, thank you. Keep watching. आपको करीब करीब सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. Thank you very much, student.